शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र की विशेषताएं कि यदि इसे प्रयोग में लाया जाए या प्रयोग में लाया गया ही है कि उसके प्रूफ भी मिल रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है या परिणाम क्या हुआ। पौराणिक वर्णित अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो इतना शक्तिशाली था कि देवता और मनुष्य सभी उससे कांपते थे। माना जाता है कि उस अस्त्र से इतना ऊर्जा निकलता था कि वो धरती को पल भर में भस्म कर सकती थी। मतलब उसका विनाश भयावह था और इसके प्रूफ भी मिल रहे हैं आजकल तो रिसर्च चालू ही है। प्राचीन भारत में परमाणु विस्फोट के और भी अनेक साक्ष्य मिले हैं। जैसे राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिव राख की मोटी सतह पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला जिसके समस्त भवन लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8,000 से लेकर 12,000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। मतलब इतना शक्तिशाली और विध्वंसकारी अस्त्र था, इसे चलाने से पहले कई बार सोचना पड़ता था क्योंकि अत्यंत विनाश का कारण बन सकता था। ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से शक्तिशाली माना जाता है, जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख भी है, और ये एकदम अचूक अस्त्र था। अर्थात यह जिस भी लक्ष्य पर छोड़ा जाएगा वो लक्ष्य पूरी तरह से विनाश के भेंट चढ़ जाएगा। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि नहीं हो पाती। पर्जन्य वृष्टि मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ में बच्चे सारे मारे गए थे। उसने उत्तरा की तरफ अश्वत्थामा ने डाइवर्ट कर दिया था। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण सारे बच्चे गर्भ में मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। ब्रह्मास्त्र जहां भी गिरता है वहां धरती एक आग के गोले में बदल जाती है और आसपास भयंकर आग लग जाती है और विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन फैल जाते हैं। तो इससे उस क्षेत्र में कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ नहीं बचता है। जहां समुंदर हो या पहाड़ हो सब नष्ट हो जाता है। इस प्रकोप का परिणाम इतना भयानक होता है कि कम से कम 12 वर्ष तक उस धरती पर फिर से कोई जीवन उदय नहीं हो पाता। पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं और वर्षों तक वर्षा नहीं होती और सूर्य के दर्शन नहीं होते, जिस कारण वहां भयंकर सूखा पड़ता है। इसका एक उदाहरण आपको रामायण काल में मिलेगा, जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र ऑलमोस्ट एक्टिवेट कर दिया था कि समुद्र को मैं सुखा दूंगा ताकि उन्हें रास्ता मिल जाए। तो समुद्र देवता सामने आ जाते हैं, बोलते आप समुद्र को मत सुखाइए, सारे जीव जंतु मारे जाएंगे, मैं आपको रास्ता दे देता हूँ। और भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं इसे चलाऊँ कहाँ। तो उन्होंने धर्मकुल्य की तरफ छोड़ने के लिए कहा था और भगवान श्री राम ने वहीं उस तरफ छोड़ा जहाँ की धरती आज भी लाल है। पूरा समुद्र सूख गया और पूरा रेगिस्तान में बदल गया और वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। वहाँ पे रेडियो एक्टिव के जो प्रूफ हैं वो आज भी मिलते हैं। इस समूचे ब्रह्मांड की हर एक पदार्थ की ऊर्जा को समाहित करके बनाया गया था, जिस कारण अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था। यह किसी बड़े युद्ध में धर्म और सत्य की रक्षा करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला अंतिम अस्त्र होता था। और जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो फिर यूं समझ लीजिए कि पृथ्वी समाप्त। इसे एक बार शुरू करने के बाद केवल वही व्यक्ति सही मंत्रोच्चार के साथ वापस ले सकता था जिसके पास ये ब्रह्मास्त्र होता था। इसका भगवान शिव, आदिशक्ति, भगवान विष्णु और शेषनाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। तो ये इसके परिणाम होते थे। और आज भी आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में जो अनुसंधान हो रहा है
जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नर कंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मार किया गया हो। इसके सबूत भी मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर उष्मा उत्पन्न हुई। इन नर कंकालों का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस पर रेडिएशन का असर आज भी है, जैसे मैंने आपको जोधपुर की घटना के बारे में बताया। सब ये भी कहते हैं कि मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशाल काय गड्ढा है, और शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। तो इस गड्ढे के शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी ब्रह्मास्त्र जैसी कोई चीज होती थी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।